नमस्कार बच्चों, जो ऑनलाइन YouTube चैनल के माध्यम से इस क्लास में जुड़ रहे हैं उनका पुनः स्वागत करते हुए मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट का पेपर 5th ए जो MSc केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, उसका दूसरा यूनिट मैं टेकअप कर रहा हूं। उसका पहला प्रेजेंटेशन डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट। मैं पहले भी पिछली प्रेजेंटेशंस में भी जो बात कही उसको एक बार फिर से दोहराता हूं। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से यह अभिनव पहल आप लोगों के लिए कि आपकी पढ़ाई अनवरत रूप से महामारी के काल में भी जारी रहे, ये प्रयास किया गया है। पहले यूनिट में वेक्टर्स और मैट्रिसेस थे जो 4 प्रेजेंटेशंस के माध्यम से कवर अप हुए। एक प्रेजेंटेशन एक मैडम ने वेक्टर से इंट्रोडक्शन का दिया था, बाकी 3 प्रेजेंटेशन मैंने टेकअप किए, वेक्टर्स इन केमिस्ट्री, मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन और मैट्रिसेस का एप्लीकेशन केमिस्ट्री। दूसरी यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस का है, तो इसमें प्रेजेंटेशन में आपको कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस से थोड़ा सा परिचय कराएंगे। मैं फिर से वही बात कहूं, आपको ये उद्देश्य नहीं है कि आपको मास्टर्स मैथमेटिक्स का बनाना है, बस थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स से परिचित हो जाएं और इसका केमिस्ट्री में क्या उपयोग है वो आप समझ लें। इस पेपर के कंटेंट का, इस पेपर के सिलेबस का वही उद्देश्य है। मेरा नाम किशोर अरोड़ा, मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दतिया में प्रोफेसर हूं। ये कंटेंट रिव्यूअर जो है हमारे, उनके नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस पेपर में आपको फंक्शंस, लिमिट्स के बारे में, लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी के बारे में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और उनके कुछ फार्मूलों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, y is said to be explicit function of x if it can be expressed in terms of x। y को fx के रूप में, जैसे अगर x के संदर्भ में, फंक्शन ऑफ x के संदर्भ में आप एक्सप्रेस कर दें तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, जैसे y is equal to x square plus sin x। implicit function, y is said to be an implicit function of x when x and y both occur together in one equation। ऊपर और नीचे दोनों में फर्क देखिए, उसमें y अलग है, x अलग है, सेपरेट वेरिएबल से। y इज डिपेंडेंट अपॉन x, और इस वाले में नीचे में एग्जांपल जो दे रखा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसमें वेरिएबल्स का सेपरेशन इनिशियली नहीं, आपको सेपरेट करना पड़ेगा। एल्जेब्रिक फंक्शन, a function is said to be algebraic function if it arises by performing upon the variable of, मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ एल्जेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट एक्सट्रैक्शन जैसी चीजें ऑपरेट कर रखी हो तो फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे एग्जांपल में दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, और तीसरा फंक्शन ये जैसे एक्सप्लेन कर रखा है, ये सारे आपके एल्जेब्रिक फंक्शन एक्सप्लेन किए। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जैसे अगर एल्जेब्रिक ना हो, उदाहरण के लिए एक्सपोनेंशियल हो सकता है, e टू द पावर x, e टू द पावर sin x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर में कुछ हो। लॉगरिथमिक फंक्शन, log x, log x क्यूब प्लस 5, जो भी आपका हो, लॉगरिथमिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x, cos x, tan x, sec x, cos x स्क्वायर x, जो भी आपके हैं, इनवर्स फंक्शन भी आपके इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक। ऑड एंड इवन फंक्शन, इसको समझते हैं। fx चेंजेस इन साइन, अगर fx का साइन चेंज कर दें, तब चेंज करता है जब x का साइन चेंज हो जाए। जैसे x माइनस एक्स कर दिया तो fx का साइन भी हो गया
तो ये ऑड फंक्शन है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है वो, और माइनस एक्स हो जाए तो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये माइनस एक्स के बराबर हो गया, तो ये आपका ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर इसी की जगह कंपैरिजन में हम दूसरा फंक्शन देखें, इसी के कंट्रास्ट में हम दूसरा फंक्शन देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लें, वहां पे माइनस एक्स कर दें, तो वो माइनस माइनस प्लस होकर के वो सिंपली एफ एक्स के बराबर ही हो जाएगा, तो इवन फंक्शन आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? मान लीजिए कोई एफ एक्स मेरा फंक्शन है, उसकी ए पर वैल्यू हमको कोई निकालनी, तो ए को सब्स्टिट्यूट करके उसका वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे एफ एक्स मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसकी वैल्यू हमको x इक्वल टू 2 पे निकालना हो तो x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर लें, मिल जाएगी वैल्यू। लिमिट्स क्या होती हैं फंक्शन की, ये कुछ फंक्शन से परिचय के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट्स क्या है? लिमिट किसी फंक्शन की हम डिफाइन करते हैं कि कहां से कहां प्लस और माइनस, अपर और लोअर, कहां तक वो फंक्शन वेरी कर सकता है। एफ ए है, उसकी लिमिट वैल्यूज इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो सकती हैं, जीरो से हो सकती हैं, कहीं से भी। लेकिन अगर लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो, या माइनस वन से प्लस वन हो, या जितनी प्लस की लिमिट है उतना ही माइनस की लिमिट हो, तो हम कहेंगे लिमिट ओवर होल स्पेस। इसका उपयोग इंटीग्रल्स वगैरह जब सॉल्व करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में या ग्रुप थ्योरी वाले पोर्शन में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वहां पर होता है। कौन सा वैनिशिंग इंटीग्रल, कौन सा नॉन वैनिशिंग इंटीग्रल, कौन सा मतलब लिमिट कहाँ जीरो हो रही कहाँ नहीं हो रही, तो इस तरीके से वहां पे, इसलिए थोड़ा सा लिमिट से भी आपका परिचय होना चाहिए। जैसे ये फंक्शन है और एफ ए क्या होगा, ए वैल्यू रख दें तो आपका ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और अगर ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस एक्स, तो वन वन अपॉन सॉरी टू द पावर वन बाय इन्फिनिटी, तो ये आपका ये आ जाएगा। ये वैल्यूज हम आपकी तो डिटरमाइन कर सकते हो लिमिट्स में, या डिटरमाइन नहीं भी कर सकते, दोनों फॉर्म में। लिमिट्स के एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0, 2 प्लस 0, जैसे इस फंक्शन को हमने दिखा रखा है। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 है जब x 2 से कम है, 4x प्लस 3 है जब x 2 से ज्यादा है। तो ये आपका माइनस फंक्शन हो जाएगा व्हेन x टेंड्स टू 2 माइनस 0, मतलब, और ये अप्रोचिंग टू मतलब प्लस 0, तो नीचे वाला फंक्शन काउंट किया तो ये वैल्यू आ गई, ऊपर वाला फंक्शन काउंट किया जब 2 से कम है लिमिट, तो ये आपका ये आ गया। कॉन्टिन्यूटी, कुछ फंक्शंस किसी x वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस होते हैं, किसी पर नहीं होते, लिमिट निकाल करके देखना होगा। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का सिंपल एग्जांपल 10x है। fx अगर 10x के बराबर है तो वो एक वैल्यू पे जाकर के डिसकंटिन्यू हो जाता है। सिंपल अगर हम देखें, जैसे कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए कि जो वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू a पे, अगर fx की निकालनी है तो वहां पे वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब टू कॉन्टिन्यूस है, अगर नहीं कर रहा है वैल्यू तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूटी के बारे में जैसे अभी बात की आपसे, एक एग्जांपल भी बताया कि वहां पे वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो लिमिट्स हम दोनों लगा करके, अपर एंड लोअर लगा के देखें कि कहां पे उसकी क्या वैल्यू, जैसे x इक्वल टू a पे वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूअस है, वो देख सकते हैं। ये स्लाइड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस पेपर में ज्यादा, इस यूनिट में क्वेश्चंस डिफरेंशियल निकालने से संबंधित मिल सकते हैं। तो ये फार्मूले जो हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के, किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कैसे निकालना है, इस फार्मूले के बेस पे आप निकाल सकते हैं। तो इन फार्मूलों को मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंपल x टू द पावर n फंक्शन हो तो
उसका डिफरेंशियल एन एक्स एन माइनस वन। इसी तरीके से 1/xn फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल माइनस एन अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस वन। ex का डिफरेंशियल ex log x का 1 अपॉन एक्स, ए टू द पावर एक्स का इस तरीके से आपका ax log e log टू द बेस e a, और आगे ये दे रखा है sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशियल माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। अब इनवर्स वाले फंक्शंस भी होते हैं, हालांकि सो फार एज केमिस्ट्री के इस पेपर के बात करें, दिस पेपर इज कंसर्न, आपको इनवर्स वाले फंक्शंस का डिफरेंशियल बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी ये फार्मूले हैं, थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा और इन फार्मूलों को मेमोराइज करने का प्रयास करें, एग्जामिनर पूछ भी सकते हैं। हमारे केमिस्ट्री के उपयोग में ज्यादातर यही साइन कॉस टेन क्वांटम मैकेनिक्स ये फंक्शन ये सारे वाले, और ये एक्स टू द पावर एन वाले फंक्शन, ये ई एक्स वाले फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन, ये इस्तेमाल ये सारे होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। फिर भी थोड़ा सा मैं इस पर आगे आपको बताता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इनको थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये जो स्लाइड में मैंने फॉर्मूले दिए हैं किसी भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बुक में आपको मिलेंगे, वहां से ले लें या इस स्लाइड से देख लें, इनको मेमोराइज करिए, ये आपके काम आएंगे। अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं उनकी भी चर्चा कर लें। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, से फॉर एग्जांपल दो फंक्शन है f1x और f2x, दोनों को जोड़ के y फंक्शन बन रहा है, उसका डिफरेंशियल अगर हमको निकालना है dy by dx, तो क्या होगा, पहले का डिफरेंशियल प्लस दूसरे का डिफरेंशियल, dy by dx is equal to f1x plus dy by dx f2x। एल्जेब्रिक सम जैसे उसका है वैसे ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का भी एल्जेब्रिक सम होगा। इसी तरीके से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, मान लीजिए एक फंक्शन है y जो दो फंक्शंस f1x और f2x के मल्टीपल से है बना है, उन दोनों के प्रोडक्ट से बना है। तो सिंपल रूल है फर्स्ट फंक्शन एज सच इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट फंक्शन जैसे f1x एज सच लिया, इनटू उसको प्रोडक्ट किया, उसको मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड मींस f2x दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस सेकंड फंक्शन एज सच, सेकंड फंक्शन f2x लिया, इनटू डिफरेंशियल किया, उसको डिफरेंशिएट किया, कौन सा, फर्स्ट फंक्शन। तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए y का डिफरेंशियल होगा। ये वर्ड्स में भी स्लाइड पर ये रूल प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है इन वर्ड्स। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अगर y मेरा फंक्शन जो है वो f1 और f2 दो फंक्शंस के कोएफिशिएंट से डिफाइन किया हुआ है, जैसे स्क्रीन पे दिखा रखा है, y is equal to f1x अपॉन f2x, तो मेरा क्या होगा, इसमें f1x न्यूमरेटर है, f2x डिनोमिनेटर है, हम जानते हैं। तो रूल क्या होगा, किस तरीके से, किस रूल के अकॉर्डिंग क्वोशंट रूल लगा करके हम इन दोनों का सम्मिलित करते हुए f1x और f2x को y का डिफरेंशियल निकालेंगे। तो dy by dx इज इक्वल टू, ये दे रखा है f2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डिफरेंशियल ऑफ f2x होल अपॉन f2x का स्क्वायर,
मैं फिर से वर्ड्स में बात करूं तो पहले डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये आपका क्वोशंट रूल हो गया। अब कुछ एक एग्जांपल्स लें जिस हम सॉल्व करके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल करके प्रयास करते हैं देखने, तब आपने को थोड़ा सा ज्यादा ये समझ में आएगा। उदाहरण के लिए साइन एक्स स्क्वायर है जिसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो माना लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? साइन का फंक्शन अगर फार्मूले के आधार पे देखें, साइन फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल और साथ में मल्टीप्लाई करके अपने को लिखना है एक्स स्क्वायर का x टू द पावर n वाला फार्मूला लेते हुए 2 आगे आएगा x टू द पावर 2 माइनस 1 करते हुए। तो मतलब इसका ओवरऑल रिजल्ट जो फाइनली मिला 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर। तो मतलब इसका डिफरेंशियल जो हुआ इस फंक्शन का साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x कॉस एक्स स्क्वायर, फाइनल रिजल्ट अपने को मिला। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी तरीके से। मान लिया फंक्शन है y विच इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x। इसमें e टू द पावर x को f1x मानिए, x को f2x मानिए और क्वोशंट रूल लगा दीजिए। क्वोशंट रूल अभी अभी देखा, उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मतलब डिनोमिनेटर इसमें है x इंटू डी बाय डी एक्स, किसका डिफरेंशियल, किसका e टू द पावर x का, माइनस आपका न्यूमरेटर है e टू द पावर x और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल d बाय डी एक्स, किसका x का, होल अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया। तो अपने पास क्या आया x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स इंटू 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम ex को कॉमन ले सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ex को कॉमन बाहर रखा तो आपके पास आया x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाय dx हुआ, ये जो हमने लिया था y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x। एक और एग्जांपल इसी तरीके का लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो। वही क्वोशंट रूल लगाया, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अपने पास आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2x। क्योंकि a एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ये ध्यान रहे, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाए। और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास सॉल्व करने के बाद सब कुछ ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हम केमिस्ट्री में भी इस चीज का उपयोग करते हैं। मैथमेटिक्स में तो है ही मैक्सिमा और मिनिमा निकालना, कि किसी एक फंक्शन को दे रखा है, फंक्शन fx is said to have a maximum value for मतलब at a of x के a मानते हुए मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और उसको मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, वो a कैसे, उसका डिफरेंशियल निकालिए, डिफरेंशियल को पुट इट इक्वल टू 0, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमा, और उसी तरीके से मिनिमम वैल्यू भी, उसका मिनिमा भी उस तरीके से निकाल सकते हैं। कंडीशंस दे रखी हैं साथ में, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आता है, fx माइनस fa इज नेगेटिव आता है, तो x की जिस वैल्यू पे a वैल्यू पे निकाल रहे हैं तो मैक्सिमा हो जाएगा। fx माइनस fa पॉजिटिव आता है तो जिस वैल्यू पे हम a वैल्यू पे निकाल रहे हैं तो वो मिनिमा पॉइंट हो जाएगा उसका।
फर्दर रीडिंग के लिए जैसे पिछले प्रेजेंटेशंस में हमने टेकअप किया था, उसी तरीके से यहां पर फिर से वही स्लाइड है कुछ बुक्स की, प्रगति प्रकाशन मेरठ से, और एक हमारी अपनी किताब है प्लस एडवांस मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट शॉम सीरीज की। आप लोग सोच रहे होंगे मैक्सिमम मिनिमा केवल इंगित करते हुए छोड़ दिया, उसका एग्जाम्पल अगले प्रेजेंटेशन में जहां डिफरेंशियल कैलकुलस का केमिस्ट्री में एप्लीकेशन और डायरेक्टली क्या है वहां पे हम लेंगे, आपको बताऊंगा। जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जे मैक्स हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम पॉपुलस लेवल, तब मैक्सिमम मिनिमा वाले इस रूल का उपयोग करते हैं। जैसे हम बॉयल टेम्परेचर वगैरह कुछ कैलकुलेट करना वो निकालते हैं, एमपी निकालते हैं, सीएमपी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तब आपका यस मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट का यूज होता है वहां पर। वहां अगले प्रेजेंटेशन में जब ये टेकअप करेंगे तब मैक्सिमम मिनिमा को अभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हुए चलते हैं, वहां पर इसको हम एक आध एग्जाम्पल के साथ समझें। फिलहाल आप यही जहन में रखें कि एफ एक्स निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है, मींस डिफरेंशियल निकालना है, पुट इट इक्वल टू जीरो, उसको जीरो के बराबर रखना है जिस वैल्यू पे एक्स इक्वल टू ए वैल्यू के लिए अपन निकाल रहे हैं, और अगर उसका एफ एक्स और ए जो माइनस करके नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आता है, जो कंडीशन अभी डिस्कस की थी, तो वो मिनिमम। कुछ एक क्वेश्चंस की बात करें, जैसे अपना पैटर्न है डिपार्टमेंट का, उसके आधार पे जो अभी हमने डिस्कस किया, जो स्लाइड्स हमने देखी, उनमें कुछ एक क्वेश्चंस आगे आपके साथ चार पांच प्रश्न होंगे, और करते हैं कितना हम देख पाए, कितना हम समझ पाए। जैसे ये एक फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स कैरेट 2, कैरेट मींस टू द पावर x टू द पावर 2, ये कौन सा फंक्शन है? ध्यान रहे हमने शुरुआत में इस प्रेजेंटेशन में फंक्शंस, लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी की थोड़ी सी चर्चा की थी, बात की थी, जितना हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को आवश्यक है उतना हमने डिस्कस किया था। वहां पे एक्स क्यूब का उदाहरण हमने लिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और स्क्वायर का मैंने स्लाइड में नहीं था, मैंने आपसे वैसे ही चर्चा की थी। एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मेरा फंक्शन है, तो इसमें अगर माइनस एक्स कर दूं तो स्क्वायर वाला माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास ऑड नहीं इवन वैल्यू आएगी। तो दिस इज कौन सा? दिस इज इवन फंक्शन। देखते हैं, इनकम्प्लीट मिटा, ये सब मिटा, केवल इवन वैल्यू अपनी बच गई, मैंने क्लिक किया तो दिस इज द राइट आंसर। बाकी जो है वो वैल्यूज आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अल्टरनेटिव्स दिए हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें बताना है एक्स साइन एक्स का। बेटा ध्यान रहे, हमने प्रोडक्ट रूल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए देखा था, कुछ एग्जांपल्स में क्वेश्चन रूल भी लगा करके आपको भी बताया था। यहां पर ये एफ एक्स जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एक्स एंड साइन एक्स। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन है x, x इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड हो जाएगा cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन है sin x इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट मतलब x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। तो इसमें डी अल्टरनेटिव मेरी समझ से होना चाहिए। देखते हैं क्या है, क्लिक करते हैं, cos गया, ये गया और ये गया, मतलब तीन जो गलत अल्टरनेटिव थे वो चले गए। जो हमने ज्ञात किया था, जो अभी डिस्कस किया आपके साथ, वही अल्टरनेटिव, सही अल्टरनेटिव इसमें बचा है। तो x cos x प्लस sin x। तीसरा प्रश्न देखें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ fx इज इक्वल टू exp(x). exp मतलब e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको exp विद इन ब्रैकेट x भी शो कर सकते हैं या e टू द पावर x भी शो कर सकते हैं। तो जैसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के हमने फार्मूले जिस स्लाइड में डिस्कस किए थे, आपको बताए थे, जो चर्चा की थी, उसमें देखा था
e टू द पावर x वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल भी वही e टू द पावर x ही होता है। और बाकी जो आपको दे रखे हैं वो शायद कंफ्यूजन के लिए दे रखे हैं। तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x होना चाहिए। क्लिक करके देखें क्या अल्टरनेटिव बचता है। 1 2 3 ये सब अल्टरनेटिव गए, अपने पास वही बचा एक्सपोनेंट विद इन ब्रैकेट x मींस e टू द पावर x वाला अल्टरनेटिव ही रिमेन्स विद अस। तो मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही है। बेटा एक चीज यहां पर आपसे शेयर करें, आपको बता दें कि जिस हिसाब से मैटर कवर करना था कोशिश ये की गई है कि आपको ज्यादा मैटर कम समय में मिले। प्रैक्टिस के लिए मेरा सुझाव यही है कि आप किसी मैथमेटिक्स की चाहे 12th लेवल की कोई किताब उठाएं या कोई मैथमेटिक्स की किताब उठाएं, उसमें क्वेश्चंस देखें और उनकी प्रैक्टिस आप खुद करिए। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर इन्हीं में से प्रश्न करे, एग्जामिनर कोई भी प्रश्न आपसे कर सकता। 10x की बात करें, fx इज इक्वल टू 10x किस टाइप का फंक्शन है। कॉन्टिन्यूटी में sin x जैसे हम जानते हैं +1 से -1 लिमिट में वेरी करता रहता है, साइन कर्व चलता रहता है। उसी तरीके से cos x भी +1 से मतलब cos x cos कर्व चलता रहता है। tan x जो है tan का जो फंक्शन है वो अगर आप देखें इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। tan 90 पे अगर पहुंचे तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है और वहां पे डिसकंटिन्यू हो जाता है। मैथमेटिकली ये पॉसिबल है, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं मैथमेटिकली ये पॉसिबल है ये कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को डिस्कस करना। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकली अगर हम देखें इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए उतना नहीं रहता एज अ फिजिकल केमिस्ट, एज अ केमिस्ट। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए tan x वाला ये जो एग्जांपल यहां लिया है कि tan x किस टाइप का फंक्शन है, मेरी समझ से डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए। देखते हैं ये सारे बाकी अल्टरनेटिव जा रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का अल्टरनेटिव बचा, तो tan x जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। देखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x स्क्वायर क्या होगा। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी प्रेजेंटेशन में लिया था और उसी टाइप का ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसको दो से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो cos x स्क्वायर अपना आया, और x स्क्वायर जो बीच में फंक्शन है सब्स्टिट्यूट अगर उसको करें या वैसे भी x स्क्वायर का भी आपको डिफरेंशियल अलग से करके मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा nx टू द पावर n-1 सूत्र के उस फार्मूले के आधार पे 2x टू द पावर 2-1 मतलब 2x हो जाएगा। तो इसका सही अल्टरनेटिव मेरे हिसाब से होना चाहिए 2x cos x स्क्वायर। आप लोग भी करके देखिए। अब मैं क्लिक करता हूं, देखता हूं बाकी कौन से कंफ्यूजिंग अल्टरनेटिव हैं, कौन से इनकरेक्ट अल्टरनेटिव हैं जो वॉश ऑफ हो जाएंगे। धीरे धीरे करके 4 गए, अपने पास पहला अल्टरनेटिव बचा जो करेक्ट अल्टरनेटिव है 2x cos x स्क्वायर मींस इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये आपको दे रखा है 2x cos x स्क्वायर। तो बेटा एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि इट इज इम्पॉसिबल टू टेक सो मेनी क्वेश्चंस, काफी एग्जांपल्स हैं इन लिमिटेड पीरियड प्रेजेंटेशन। कम समय की सीमित प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा प्रश्नों को इंक्लूड करना संभव नहीं था। कुछ एक हमने एग्जांपल्स लिए और हमारा प्रयास ये रहा कि आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में परिचय हो, फंक्शंस क्या है उसका परिचय हो, लिमिट्स क्या है उसका परिचय हो, कॉन्टिन्यूटी के बारे में हो, डिसकंटिन्यूटी के बारे में हो, जिसका उपयोग हम केमिस्ट्री में करते हैं। हम केमिस्ट उनको आगे लेकर के चलते हैं। बीइंग केमिस्ट, फिजिकल केमिस्ट, मैं बेसिकली फिजिकल केमिस्ट हूं। तो मैं अपने सोच से समझ से जो बुक लिखी उसके हिसाब से जिनका हम आगे उपयोग लेके चलते हैं उस चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास किया है। आप
बाकी एग्जांपल्स के लिए फिर से सजेशन देता हूं कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, रेफर करिए उसको। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए मैं यहां पर अपनी इस प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूं।